पाउडर है, उसको डेली मुंह पे लगा के किताब के ऊपर रख दिया कर। पाउडर के थ्रू तेरे जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सब तेरे दिमाग में घुस जाएगा। तू मान या ना मान, तुझे अगर लग रहा है ना कि सब चाहते हैं कि तेरा रिटर्न क्लियर हो जाए, तो तू बहुत गलत कर सोच रहा है। तेरे आसपास कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो तेरी हार का वेट कर रहा होगा। अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो भाई सॉरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तेरे लिए ही बोला जो बात बुरा तेरे को मैं अभी, ठीक है ना। तेरे ही फायदे की बात है, तेरे ही कायदे की बात है। बाकी भाई अगर तो बुरा लग रहा है तो मेरे भाई बहुत बहुत दुख है तुम्हारे लिए कि तुम जो तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है तुम उसी के खिलाफ हो। जय हिंद साथियों, आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ कुछ प्रॉब्लम लेके आपके साथ। प्रॉब्लम्स मेरी नहीं है, प्रॉब्लम्स तुम्हारी है। थोड़ा सा रूड होने वाला हूँ आज, थोड़ा सा गुस्सा होने वाला हूँ, बट जिसको बुरा लगे भाई फिर वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है समझना। जिसको सही लग रहा है वो समझना मैं तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। भाई जिसको अगर बुरा लग रहा है तो वो भी वीडियो डिलीट कर सकता है, क्योंकि मैं आगे बहुत सीरियसली बात करने वाला हूँ और तुमसे बिल्कुल भी मैं मक्खन वाली बात तो करने वाला हूँ नहीं। अपने ऑडियंस को प्यार दीजिए, अपने ऑडियंस को आप करके बात करिए, नहीं कि वो करूँगा अगर मैं तो मैं तुम्हारे साथ ही खेल रहा हूँ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और वो मुझे पसंद नहीं है। तेरा एनडीए नहीं होगा, ये मैंने थंबनेल बनाया, तूने क्लिक कर दिया इस पर। इसका मतलब है कि तेरे में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी तो है। तुझे लगता है कि तेरा नहीं होगा तभी तूने क्लिक करा, तो तुझे लगता है कि क्या कारण हो सकता है मेरा एनडीए ना हो। लेकिन अब सुन ले, अगर तूने वीडियो क्लिक किया तो अब सुन ले पूरी बात। तुम कमेंट कर रहे हो मेरी मैथ नहीं हो रही, तुम कमेंट कर रहे हो मेरी जीएटी नहीं हो रही, तुम कमेंट कर रहे हो मेरी इंग्लिश नहीं हो रही। हु केयर्स, किससे फर्क पड़ता है नहीं हो रही तो। भैया टिप्स दे दो मैथ के, भैया टिप्स दे दो जीएटी के, भैया टिप्स दे दो इंग्लिश के, भैया टिप्स दे दो एसएसबी के। टिप्स अभी देता हूँ, रुक जा। ये पाउडर है, इसको डेली मुंह पे लगा के किताब के ऊपर रख दिया कर। के थ्रू तेरे जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सब तेरे दिमाग में घुस जाएगा। टिप्स क्या दूं मेरे भाई, टिप्स यही है। मैथ नहीं हो रही मैथ कर, जीएटी नहीं हो रही जीएटी कर, इंग्लिश नहीं हो रही इंग्लिश कर। मैं तेरे को मंत्र बता दूंगा कि भाई इस मंत्र को 4 बार सुबह, 4 बार शाम, 4 बार आपको जपा कर, तेरे को मैथ भी हो जाएगी, जीएटी भी हो जाएगी। तुम भाई स्ट्रेटेजी टिप्स मांगते हो, स्ट्रेटेजी टिप्स कोई चीज नहीं होती यार। कॉम्पिटिटिव फील्ड में स्ट्रेटेजी होती है सीबीएसई बोर्ड वगैरह के लिए, स्कूल टाइम के लिए स्ट्रेटेजी बना लो, 3 चैप्टर कर लो, 4 चैप्टर कर लो। दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आपके साइड वाला, आपके बगल वाला कितनी तैयारी कर रहा है। अगर आप उससे बेहतर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, उससे बेहतर नहीं कर रहे तो नहीं। चाहे तुम 16 घंटे पढ़ रहे हो, वो 18 घंटे पढ़ रहा है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। भले 16 घंटे पढ़ना बहुत अच्छी बात है, फिर भी वो 18 घंटे के लायक नहीं है, अच्छा तो तुम नहीं होगा सिलेक्शन। तो तुम लोग बहुत हल्के में ले रहे हो इस चीज़ को। अगर तुम्हारे मन में ये आ गया कि मेरा एनडीए नहीं होगा तो मैं एसएससी दे लूँगा, बैंकिंग का एग्जाम दे लूँगा, जहाँ पे 1-1 करोड़ 70-70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो मेरे दोस्त बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तुम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तू, तेरी कच्ची उम्र है, 17 से लेके 19 साल, 18 साल के लड़के हो, सारे यंग लड़के हो। हम लोगों से 1-2 साल छोटे हो गए, तुम 2 या 3 साल छोटे हो गए, ज़्यादा छोटे भी नहीं हो। तेरे पे पेरेंट्स का प्रेशर नहीं आ रहा है नौकरी का कि चलो बच्चा है अभी इंटरव्यू दे रहा है, हो जाए, अच्छा होगा नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इस बात को अच्छे से याद रख, जैसे जैसे तू 20 क्रॉस करेगा या 20 को टच करेगा, पेरेंट्स की आटामाजी सटकली होना शुरू हो जाएगा। यार नौकरी नहीं हो रही है तुम्हारी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा एसएसबी भी नहीं हुआ। और ये बातें कोई मैं सुन के नहीं बोल रहा, समझ रहे हो। मैं अब तुम्हें खुल के नहीं बता सकता कि मेरे घर में क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं अपना दुख नहीं बांटता किसी को। कुछ लोग बोलते हैं अपना दुख बांटने से दुख कम होता है। अब नहीं बांटना, दुख मन में रखना है। इसी दुख को अपनी ताकत बनाओ। पेरेंट्स अगर प्रेशर दे रहे हैं तो इसको फांसी मत चढ़ जाओ, इसको अपनी ताकत बनाओ, हथियार बनाओ अपने मोटिवेशन का, डिसिप्लिन का, कि हाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उनका मुंह चुप करना है, खुशी खुशी एग्जाम क्लियर करके। कुछ जवाब देकर चुप नहीं करना है। आज हार्दिक पांड्या को लोग इतना ट्रोल कर रहे थे, उस बंदे ने किसको जवाब दिया? किसी को नहीं। मैच खेला, अच्छा जिताया वर्ल्ड कप, एवरीवन इज क्वाइट नाउ। अच्छा अपने एक्शन से जवाब दो। कोई दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे कुछ मत बोलो कि तू ऐसा है, तू ऐसा, मजाक मत उड़ाइए मत। अपने रिटर्न को लेकर, एसएसबी इंटरव्यू लेकर, मेरिट लिस्ट ला, ज्वाइनिंग लेटर ले, अब मुँह पे फेंक के मार उसके, चुप हो जाएगा अपने आप। मैं तो कहता हूँ मुँह पे फेंकने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप वो चुप हो जाएगा। खुद घर में मिठाई लेके आएगा कि मैं तो तुम्हें मजाक कर रहा था। अदर फील्ड में घुस जाऊँ, एसएससी बैंकिंग फील्ड में, तो भाई कोई चारा नहीं है। यहाँ कायदे से 5-6 लाख फॉर्म भरते हैं, वहाँ 50-60 लाख से कम फॉर्म नहीं भरते। और एनडीए के टाइम पे प्रेशर कम होता है, कायदे से कह रहा हूँ, बहुत कम प्रेशर होता है। अगर इसको नहीं झेल पा रही हो तो तुम आर्म्ड फोर्सेस के लायक ही नहीं हो। चाहे बुरा लगे भला, मुँह पे बोल रहा हूँ तुम्हारे। जब बीटेक करोगे ना, नोट्स बनाओगे 15-15, 20-20 पेज के, और साथ में सीडीएस की तैयारी करनी पड़ेगी, और बैक भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। 10 डिस्ट्रैक्शन होंगी, लड़कियों से डिस्ट्रैक्शन होगा कॉलेज में जाओगे तो। डिस्ट्रैक्शन तो यही है, किसी को देखोगे कि नौकरी हो रही है किसी को देखोगे गाड़ियों में घूम रहा है, मन विचलित होगा, मन करेगा यार काश मैं भी होता। तो बिल्कुल अपने डायरेक्शन से घूम जाओगे।
अभी तुम जिस सिचुएशन में हो, अगर तुम्हारा एंडिंग अटेम्प्ट बाकी है तो मेक इट योर फाइनल अटेम्प्ट। सबसे सही समय यही है तुम्हारे पास। कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे। एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और एसएसबी इंटरव्यू के साथ तैयारी नहीं कर सकते तो अपने आप को एक अच्छा इंसान बना के रखो। इससे प्रेशर कम पड़े तुम पे भी, तुम्हारी फैमिली पे भी। अच्छे इंसान बनोगे, एसएसबी अपने आप हो जाएगा। बाकी जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हमारे एनडीए, कुछ कैंडिडेट्स का मैं इंटरव्यू बहुत जल्द लाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी हर तरफ से हेल्प करने वाला हूँ भाई। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला नहीं हूँ मैं, और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, तुम्हें तू करके ही बात करूंगा, क्योंकि जो तुम रिस्पेक्ट तुम आने वाले 3-4 साल में खो दोगे अपने पेरेंट्स की तरफ से, वो मैं तुम्हें अभी क्यों दूं? अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स, मैं लिख के दावे कह सकता हूँ, हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी, सबके मिडिल क्लास पिताजी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में युवा की इज्जत तभी है जब उसके पास नौकरी है। डिफेंस में हो तुम बहुत इज्जतदार आदमी बनोगे। तुम बेरोजगार हो, तुम किसी लायक नहीं रहोगे। घर की बात बता रहा हूँ मैं, बाहर तो तुम्हें कुत्ते से भी कम मानेंगे। तू मान या ना मान, तुझे अगर लग रहा है ना कि सब चाहते हैं कि तेरा रिटर्न क्लियर हो जाए, तो तू बहुत गलत कर सोच रहा है। तेरे आसपास कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो तेरी हार का वेट कर रहा होगा। तो अगर किसी के लिए मेहनत नहीं करनी है तो कम से कम उसके लिए मेहनत कर ले। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं, भैया मैं आपको आईएमए अकेडमी, एनडीए की पीओपी में बुलाऊंगा, आपको मैं अपनी कमिश्निंग में बुलाऊंगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपने इतना सोचा मेरे लिए। आप बुलाइए ना बुलाइए, बट आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। अब 1 महीना रह गया एनडीए के लिए, आपको एक मैं मोटिवेशन वीडियो लाने वाला नहीं हूँ। ये तुम्हारी एक आई ओपनर वीडियो थी। मेरा काम था सच्चाई दिखाना। अब बाकी मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद है। अब कांटे आए तो कांटों को तोड़ो, या कांटों से दर्द में मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि नो वन केयर्स अबाउट यू, द ओनली वन हु कैन केयर फॉर यू इज योर सेल्फ। उसके बाद तो सब बोलेंगे हाँ बेटा तू कर सकता था, मुझे विश्वास था। ये तुम सुनते हो ना कि जो बच्चा रिकमेंड हो जाता है उसको, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ बेटा मुझे तो पता ही था ये बड़ा काम करेगा। इसके दोस्त ही बोलते हैं कि हाँ, असली में उस व्यक्ति से पूछना जो रिकमेंड हुआ है। वो सोचता होगा यार कल तक तो ये मुझे कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कल तक तुम्हारे पापा कह रहे थे मेरा कुछ नहीं होगा, आज पापा कह रहे हैं। जब वो प्लस साइन लगेगा रिकमेंडेशन का, जब वो रिटन एग्जाम क्लियर होगा तो यहाँ थपथपाएंगे, और जब नहीं क्लियर होगा ना तो सब यहाँ थपथपाएंगे। बस अब यहाँ थपथपाना है या यहाँ थपथपाना है, डिसीजन तुम्हारा है। एनडीए तेरा होगा या नहीं होगा ये तो अब तू ही बता सकता है, तेरी मेहनत बताएगी। मैथ की इंपॉर्टेंट वीडियो सब डली हुई है भाई, जीएटी की डली हुई है, उसको प्रैक्टिस कर ले। चौधरी सर अच्छे हैं, डिफेंस वाला भी अच्छा है, खान सर के डिफेंस चैनल है वो भी बहुत अच्छा है। तो चैनल कही है भाई, जिसका समझ में आता है वो कर ले। तेरे साथ हूँ भाई, मैं तेरे साथ डिफेंस एस्पिरेंट हूँ भाई। 1 सितंबर को मेरा भी एग्जाम है, बहुत परेशानी हो रही है। एनडीए वाले हो तो कर लो मेहनत। तो मेरे साथ के भाई हैं सीडीएस वाले, थोड़ा समझाओ इन एनडीए वालों को भाई कि नहीं हुआ तो क्या होगा। कितना प्रेशर आता है ना हम पे, थोड़ा सा दुख मत बांटो, क्योंकि दुख तो कई बांटना सीखा ही नहीं भगवान ने। इधर अपना है, अपन मर्द का जिगरा है कि हाँ अकेले सह सकते हैं, बट तुम अभी क्या नरम कली हो। तो बताओ थोड़ा सीडीएस वालों भाइयों इनको कि कितना दुख होता है एनडीए के ना होने पे। ठीक है, नहीं सह पाओगे, लिख के दे रहा हूँ, नहीं सह पाओगे। अगर सह रहे हो तो मैच्योर बन गए होगे तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम ये दुख ना सहो। मिलते हैं अब एडमिट कार्ड वाली वीडियो के दिन, जिस दिन एनडीए का एडमिट कार्ड आएगा उस दिन अच्छे से इन्फॉर्मेशन लाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, कैसे क्या ले जाए क्या नहीं ले जाए। बाकी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस करो, प्रैक्टिस कर, मॉक टेस्ट लगा। आप किसी की दुनिया की मत सोच, अपने आप को टाइम दे, वीडियो को टाइम मत दे, अपने आप को टाइम दे बस। और बाकी अगर थोड़ा सा लगा हो कि हाँ भाई आँख खुली है तो कमेंट में एक अच्छा कमेंट कर दियो, पॉजिटिव कमेंट। कोई डाउट हो टेंशन फ्री हो के पूछ, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं बैठे। मैं नहीं बताऊंगा, कोई भाई बता देगा मेरा सीडीएस वाला, कोई भाई बता देगा मेरा एनडीए वाला जो एक्सपीरियंसड है। अपने आप दुख समझ तो भाई, कमेंट्स देख रहा है ना तो कैसे कमेंट आ रहे हैं, दुख समझ इन सब चीज़ों का। और तेरे लिए ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगाओ तो भाई सॉरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं तेरे लिए ही बोला जो बात बुरा तेरे को मैं अभी, ठीक है ना। तेरे ही फायदे की बात है, तेरे ही कायदे की बात है। बाकी भाई अगर तो बुरा लग रहा है तो मेरे भाई बहुत बहुत दुख है तुम्हारे लिए कि तुम जो तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है तुम उसी के खिलाफ हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।